हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और सिविक्स की चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट के टॉपिक्स कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनके फीलिंग्स और उनकी बातों को पार्लियामेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पीपल क्रिएट्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जो आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, सो आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, लोग गवर्नमेंट बनाने में सहायक होते हैं। हम ही हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो जीतते हैं, इलेक्शन करते हैं और उसके बाद जो मेजॉरिटी में, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में जो ग्रुप होता है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं, वो बाद में जाके गवर्नमेंट फॉर्म करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे कुछ बनता है। ठीक है, सबसे पहले आता है पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद चुनने के बाद वो कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं। अब समझ लीजिए ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो लोग अपने गांव से, अपने किसी लोग से एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और फिर जितने भी मुद्दे हैं, समझ लीजिए शौचालय नहीं है या फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, ऐसे कुछ मुद्दा लेंगे और फिर वो मुद्दा उस रिप्रेजेंटेटिव को बताया जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, उसको पार्लियामेंट में जाके क्या स्पीकर के सामने रखेगा, सारे मेंबर्स के सामने बोलेगा और फिर बाद में जाके वो अपनी अलग से पार्टी भी फॉर्म करता है और अगर उसे इलेक्शन लड़ना होगा तो वो उसमें मेजॉरिटी के साथ जीतेगा और फिर उसकी गवर्नमेंट बनेगी। सो पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाता है, टू द पार्लियामेंट में जाता है। ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो क्या बोला है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो लोग एक पार्टी फॉर्म करते हैं और उसके बाद जो जीतता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, पार्लियामेंट मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कंट्रोल द गवर्नमेंट, यानी कि पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि सारे एमपी भरे हुए हैं उसमें, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसमें। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा के भी मेंबर है, राज्यसभा के भी मेंबर है, ये सब पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव जितने होते हैं वो गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करते हैं, यानी कि समझ लीजिए मैंने एक गवर्नमेंट बनाई है तो बाकी लोग क्या, बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, अगर मैं कहीं भी गलती कर रही हूं तो वो मेरी गलती को चुनेंगे, मेरी गलती को निकालेंगे और उसके बाद उसको सबके सामने रखेंगे कि देखिए ये गवर्नमेंट गलती कर रही है या ऐसा कुछ। ठीक है, फिर क्या आता है, मेजॉरिटी ऑफ एमपी फॉर्म्स अ पार्टी एंड वॉन्स इलेक्शन, यानी कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बताया, पार्टी फॉर्म करती है। अगर उनका मुद्दा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना तो उनको वोट भी अच्छे मिलेंगे। ऑब्वियसली भाई एक होना चाहिए ना, मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक पार्टिसिपेशन अच्छी, पॉपुलैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो वो क्या करती, वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव साथ में मिलके एक पार्टी फॉर्म करती है और उसके बाद इलेक्शन लड़ती है। अगर उन्हें अच्छे वोट मिले, मेजॉरिटी में अच्छे खासे तगड़े वोट मिल गए, तो वो क्या करते हैं, आगे जाके उनकी गवर्नमेंट बन जाती है। और जब वो गवर्नमेंट बन जाती है तब वो क्या करते हैं, तब भी वो पार्लियामेंट में ही रहते हैं और बाकी जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वो अगर कोई कमी निकाल रहे हैं या फिर कोई दिक्कत मिल रही है उन्हें या फिर कोई उनको अपना मुद्दा रखना होता है तो वो उस गवर्नमेंट के सामने मुद्दा रखते हैं। ठीक है, सो ऐसे बातचीत, वार्तालाप, इनसे ये सब चलता रहता है। बट आपको समझना है कि रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और उसके बाद पार्टी फॉर्म करते हैं, मेजॉरिटी मिली, तगड़े वोट मिले तो जीत जाते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स और वो आगे जाके गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करते हैं। इसी के साथ हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।